हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। जब हम खुश होते हैं तो हर कार्य को बड़ी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं बड़ी प्यारी सी कविता जिसका नाम है तितली रानी। क्या नाम है? तितली रानी। सबको पसंद होती ना रंग बिरंगी तितलियाँ, तो बस आज इसी पर कविता जानेंगे हम। तो बच्चों, तितली बहुत ही छोटा जीव है, वह रंग बिरंगी होती है। बच्चे उसे देखकर बहुत उत्साहित होते हैं। यह छोटा जीव बहुत श्रम करता है, यानी कि बहुत मेहनत करता है। यह कविता भी उसके श्रम का परिचय देती है। तो आइए प्यारी सी कविता पढ़ते हैं। तितली आई रंग बिरंगी तितली आई। रंग बिरंगी यानी कि तरह तरह के रंगों वाली तितली आई। सुंदर सुंदर पंख है जिसके, तरह तरह के रंग है जिसके। अर्थात तितली आई जो रंग बिरंगी है, उसके रंग बिरंगे पंख हैं जिसमें कई तरह के रंग हैं। फूलों से पराग लेकर, पराग यानी कि मधु, यानी कि उसका रस लेकर, फूलों से पराग लेकर खेतों में बिखराती जाती, यानी कि वो फूलों से उसका रस लेती है और खेतों में बिखरा देती है, फैला देती है। पौधों में जिनको पाकर मानव में मस्ती छा जाती, मस्ती यानी कि आनंद छा जाता है। अर्थात जब वो पौधों के पास जाती है तो पौधे भी खुश और मानव भी खुश हो जाते हैं उसे देखकर। तितली रानी इधर तो आओ, अपने श्रम का राज बताओ। अब बच्चे कह रहे हैं अपने श्रम यानी अपनी मेहनत का रहस्य तो बताती जाओ तितली रानी हमारे पास आकर। तितली रानी क्या कहती है? श्रम का फल है मीठा होता, सबको आकर यह समझाओ। तो तितली कहती है कि श्रम का फल मीठा होता है और बच्चे भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, श्रम का फल यानी कि मेहनत का फल मीठा होता है। आओ हमारे पास आकर साथ सबको यह बात तुम बतलाओ कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो यह तितली हमें समझाती है, एक छोटा सा जीव जो लगातार अपनी मेहनत के कार्य में लगी रहती है और अपने शहद बनाने के कार्य को पूर्ण करती है। ये थी तितली। आइए अब कविता के अनुसार जो है प्रश्न उत्तर भी कर ले। पहला प्रश्न, तितली कैसी है? तो तितली जो है रंग बिरंगी है। बाकी के भी प्रश्न कविता के अनुसार उत्तर दीजिएगा उनका। यहाँ पंक्तियाँ पूरी करनी है। अभी हमने पूरी कविता पढ़ी है बच्चों, दोबारा जाइए कविता पे, 2-3 बार पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिएगा। अब आ रहा है अगला प्रश्न, लेखन कार्य। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनको 4-4 बार लिखना है। इससे लेखन भी सुधरेगा और आप शब्दों को याद भी कर लेंगे। आते हैं अब अध्याय से अनुसरण पर। इसमें प्रश्न है, सभी व्यक्ति श्रम करते हैं। माँ घर में मेहनत करती है, पिताजी दफ्तर में मेहनत करते हैं, किसान खेतों में मेहनत करता है। बताइए निम्नलिखित लोग कहाँ मेहनत करते हैं? ठीक है, डाकिया क्या करता है? डाकघर में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप डाकघर। इसी प्रकार और भी लोग हैं, ये कहाँ मेहनत करते हैं ये आप स्वयं लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, भाषा ज्ञान पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न, शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, शुद्ध लिखिए। तितली, तितली की वर्तनी गलत है, लो ठीक कर देते हैं, छोटी की मात्रा आनी थी यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने तितली। अब बाकी के भी शब्दों को शुद्ध करके लिखिएगा। दूसरा वाक्य प्रयोग करना है, श्रम यानी कि मेहनत। श्रम का फल मीठा होता है, ये मैंने वाक्य बना दिया एक शब्द का। बाकी के भी शब्दों का इसी प्रकार वाक्य प्रयोग कीजिए। आइए योग्यता विस्तार पर आते हैं। तो बच्चों, मेहनत करने के क्या क्या लाभ होते हैं? आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो मेहनत करने से बहुत लाभ होते हैं, इससे हम अपने काम समय पर पूरे कर लेते हैं। अब आप किस प्रकार मेहनत करते हैं ये आप स्वयं लिखिएगा यहाँ पर अपने शब्दों में। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब फूलों तक पहुँचने के लिए तितली की सहायता करो। चलो पहुँचाओ तितली को फूलों तक। ये कार्य आप स्वयं करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मनोरंजक से भरा है। तो बच्चों, श्रम का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। मेहनत करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे और अपने सारे कार्य तय समय अनुसार कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस कविता से, तितली द्वारा कही गई ये कविता जो आपके सामने आई अभी, उससे आप भी सीख लेंगे। जिस प्रकार तितली मेहनत करके शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार आप भी मेहनत के फल को चखेंगे, वो मीठा ही होगा और अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुँचेंगे। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।